राधे राधे दोस्तों, देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जनरल रिफ्लेक्टिव रीडिंग है। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है, तो रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी। ओके, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। और यहाँ पे आज हम जज करेंगे कि किस तरीके से आपका रिश्ता है। ओके, यहाँ पे शुरुआती तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं होप काफ़ी रखते हैं। ठीक है, आपसे उनको उम्मीद काफ़ी होती है कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर रखेंगे और बेहतर तरीके से ही यह रिलेशनशिप आगे तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे उनकी करंट फीलिंग्स इस तरीके से आ रहे हैं कि चीज़ों में वो बैलेंस करना चाहते हैं, इस थॉट प्रोसेस को बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक नए अपॉर्चुनिटी वो इस रिश्ते में चाहते हैं। आपसे कहीं ना कहीं वो बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, एक शायपन है उनका इस रिलेशनशिप में, चाहे वो जितना मर्जी आपसे बात करते हैं, जितना मर्जी आपसे कॉलिंग या मैसेजेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे वो उतना शेयर नहीं करते हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। यहाँ पे वो महसूस करते हैं कि चीज़ें आप जैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, उतना कोई और नहीं संभाल सकता। ठीक है, उन्हें आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आपका पहनना ओढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है उन्हें बहुत पसंद है। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, एक पोलाइट नेचर आपके अंदर वो देखते हैं। ठीक है, क्यूटेस्टपन आप उनको लगता है। ओके, तो चाहे वो मेल है या फीमेल, काफ़ी आपको सुंदर मानते हैं। ठीक है, अगेन वही चीज़ आ रही है। इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो बेहतर करना चाहते हैं। आपके ऊपर एक डीप अट्रैक्शन है उनका। सो काफ़ी आप एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्टेड कनेक्शन हो सकते हैं। आप अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं है। आप बहुत कम बोलने वाले लोग हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बहुत कम बोलने वाले हो सकते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत कम बोलते हैं आप इस रिलेशनशिप में, उनसे काफ़ी कम बात करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें उतनी क्लियर पिक्चर नहीं आती है। जब भी आप उनसे बात करते हैं, थोड़ी कम बात करते हैं। आपको इस रिलेशन में उतनी जान नहीं लगती है। आज ऐसा लग रहा, आप एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप डाउट में हैं। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें काफ़ी डाउटिंग है आपको इस रिलेशनशिप पर। पहले कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों पर ट्रस्ट था, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट था, बट चीज़ें अब आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आप एक चुप्पी एक महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। चाहे आप अपने पर्सन के साथ हैं, फिर भी आप इस जर्नी को एक अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चीज़ें अकेले हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके, तो और देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स अभी डाउन महसूस हो रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर की इतनी डाउन नहीं है, वो उतना ही क्लियर है, उतने ही आपके साथ पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक पैशन, एक अट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक नई पोजीशन, नया नाम देना चाहते हैं। ठीक है, या कुछ तो आपके बीच, आपके दरमियान हुआ है, जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं। ठीक है, जो पावर को आप मिस कर रहे हैं। आपको इतना
स्पार्क नहीं लग रहा इस रिलेशन में, आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं पुरानी चीज़ों को, पुराने टाइम को काफ़ी मिस करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हुआ सडन कि चीज़ों में आप उतना क्लियर, कुछ लोग इसलिए भी नहीं हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिड हैं मे बी, या फिर किसी अपने पास्ट के पर्सन के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, पास्ट के पर्सन के लिए एनर्जी कलेक्ट अचानक हुई है यहाँ पर। सो हो सकता है कुछ लोग, बहुत माइनर से लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है यहाँ पर। आपको इन थॉट्स से आगे बढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे डिवोर्स वगैरह हो चुका है तो चीज़ों में क्लियर आपको कहा जा रहा है कि इन थॉट्स से आपको बाहर आना है और आपकी एक नई जर्नी एक स्टार्ट हुई है। ठीक है, सो करंटली आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं चीज़ों में और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, या तो बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी आई है, बस 10% आई है ये चीज़। अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि आपको एक क्लियर पिक्चर की ज़रूरत है इस रिलेशन में, थोड़ा और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपके लिए काफ़ी गाइडलाइंस आ रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे आ रहा है कि चीज़ों में थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी लेकर चलना होगा। ओके, एक स्टेबिलिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी कि क्या चल रहे हैं करंटली। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स में हार्ट आया है, तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स में थोड़ा जाने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा इमोशन पार्ट यहाँ पे लाइट हो गया है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत लाइट हो चुका है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान बना रखा है। ओके, सो काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है। यहाँ पे माँ काली का संदेश आपके लिए आया है। कहीं ना कहीं आपको इंस्पायरिंग होने की ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, चीज़ों में और क्लियर होने की ज़रूरत है। वो आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। ओके, दिल का सुकून हो तुम। ओके, 0-0 की एनर्जी आई है आपके लिए, वो आपको कोई राज बताना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ वो क्लियर चाहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, अनक्लियर चीज़ें हैं, तो वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। यू मेक मी स्माइल, आई वॉन्ट जस्ट यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी की पर्सन की नाराज़गी चल रही है। ओके, कन्या और मिथुन आई है यहाँ पे ज़ोडिएक। अगर इसमें से आपकी ज़ोडिएक नहीं भी है तो डजंट मैटर। मिथुन और मीन भी आई है। वृश्चिक कर्क, आई लव यू। ओके, आई लव यू कहना चाहते हैं। 222। ओके, एंजल्स नंबर आपके लिए आए हैं, इन चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं। एक मुलाकात ज़रूरी है। ओके, ये सॉन्ग या तो सुनते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं डेडिकेट करना चाहते हैं दिस टाइम। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। ओके, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अभी अनक्लियर हैं, इसमें आपको क्लियरिटी करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, इस चीज़ को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, एक कम्युनिकेशन लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि चीज़ों में आप लव रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना लव नहीं जता पा रहे हैं। अगर इसी तरीके से आपका ये रिलेशन चला तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक न्यूट्रल रिश्ता चल रहा है। जितने भी टाइम से चल रहा है एक न्यूट्रल रिश्ता चल रहा है। आप उनसे अगर एक नाराज़गी बना रखी है तो वो नाराज़गी सिर्फ आप तक हो सकती है। ठीक है, अगर उनकी नाराज़गी है तो सिर्फ उन तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जो है डाउन एनर्जी में है और ज़्यादातर एनर्जी आपकी इस वक्त डाउन आई है। आपके पर्सन की इस वक्त न्यूट्रल एनर्जी आ रही है, वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू बॉन्ड देना चाहते हैं। ओके,
आपके लिए फ्रेंड्स चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको न्यूट्रल होके चलना होगा। आपको इन थिंग्स में अभी चुनाव नहीं मिला है, ना आपको कोई डिसीजन मिला है। सो चाहे आप डिसीजन ना लें, बट थिंग्स को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। आपके देखने के नज़रिए से भी चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं तो चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर आपको दिखेंगी। अगर आप नेगेटिविटी ही एक पार्ट ही देखते हैं तो आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी। आप इस रिलेशनशिप में अभी कोई इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे चाहे जैसे भी एनर्जी आ रही है, थोड़ी सी जो एक डाउन मोमेंट आया है उससे काफ़ी रीडिंग डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। बेशक आपके पार्टनर की थिंग्स पॉजिटिव हैं, बट वो उनके यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आपके थिंग्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए यही आ रहा है फ्रेंड्स कि चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जितनी आप पेशेंस रखेंगे, ये रिश्ता निखर भी सकता है, आगे भी बढ़ सकता है और एक कम्युनिकेशन लेवल तक बहुत अच्छा जा सकता है। आप अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम साथ होंगे या नहीं होंगे, उसका डिस्टर्ब लेकर बैठे हैं, तो इसमें आपको अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपसे यही चीज़ें कही जा रही हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और किसी भी डिसीजन से पहले आपको क्लियर होने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपको ये चाहिए या नहीं, ठीक है। आपको ये रिलेशनशिप में बॉन्ड चाहिए या नहीं, आपको थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है। जितना आपका अनक्लियर माइंड होगा, आप कंफ्यूज्ड होंगे, उतना ही आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक बिगड़ेगी। तो यही आपसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हीलिंग पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अपना जितना हो सके समय स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा देने की कोशिश करिए, टाइम। यही आपसे कहा जा रहा है। एक स्टेबिलिटी माइंड आपको कहीं ना कहीं सही डिसीजन देने में मदद करेगा। इस वक्त आप अपने अंदर ही उलझे हुए महसूस हो रहे होंगे। आपको एक, अगर इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही है, आपको डाउन मोमेंट महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है थॉट, और अगर एक लव फाउंड आपको नहीं हो रहा है, तो आप पुरानी चीज़ों को कुरेदना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर बहुत पास जर्नी की है ये रीडिंग, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए पूछ रहे हैं जो काफ़ी समय से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने बात नहीं करी है उनसे, 10 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, तो इन चीज़ों पर अभी आपको वर्क नहीं करना है, ठीक है। अगर चीज़ें कुछ हो भी रही हैं, कम्युनिकेशन कहीं से आ भी रहा है, तो चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो के साथ चलने दीजिए। यही आपसे कहा जा रहा है। ऑरिकल आपके लिए डेक एक बार यूज ज़रूर करूँगी मैं। रीडिंग क्लोज करने वाली थी, बट आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज गाइडिंग कार्ड से है। या आपके लिए कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है कि चीज़ों में आपको रिफ्लेक्टेड कनेक्शन मिल रहा है, बट आपको इस टाइम पे वो पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। ऐसा हो जाता है कई बार कि चीज़ें इतनी डीली हो जाती हैं लाइफ में कि हमें वो पर्सपेक्टिव, वो थॉट्स नहीं चाहिए होते हैं, वो जो हमें एक सपोर्ट लाइक मिल रही होती है एक पर्सन से, जो हम चाहते हैं अटेंशन मिले, वो चीज़ें हमें मिल भी रही होती हैं, तो हमें उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि वेटिंग प्रोसीजर काफ़ी हो चुका होता है। अगर यहाँ पे टाइमिंग इशू सच में इतना है, तो आपको ये यहाँ पे चीज़ें सरेंडर कर देनी चाहिए। जैसा यूनिवर्स चला रहे हैं वैसे उसको चलने दीजिए, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो के साथ चलने दीजिए थॉट्स को। यहाँ पे आपके पॉजिटिविटी आ रही है वो भी चलने दीजिए, नेगेटिविटी आ रही है वो भी चलने दीजिए। ना अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हैवी होने दीजिए, ना नेगेटिविटी को हैवी होने दीजिए। आपके लिए क्लियर तौर पे यही कहा जा रहा है, जितना हो सके अपना समय थोड़ा और कामों में लगाइए। यहाँ पे आपके लिए क्लियर तौर पे ये चीज़ें भी आई हैं, ओके। कोई न्यू पैशन आता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको एक लाइफ में करेज मिल रहा होगा। कुछ थॉट्स ऐसे भी होंगे जिनको आप हाइड रखना चाहते हैं अपनी लाइफ के, और कहीं ना कहीं आप जिन पे प्लान्स पे काम करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में लव है, पैशन है, बट ये चीज़ें जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होती हैं, इस पर काम करना बिल्कुल बेकार है। पीस हो जाइए,
एक बार दोबारा से सुनने पे आकर देखिए कि क्या सच में स्थितियाँ उतनी ख़राब हैं, अपने दिमाग से इसको जज करिए। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करी हो। अगर आपको लगता है इस रीडिंग की किसी को ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।